अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला क्लास होगा क्लास 10 का। क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। सबसे पहले मैं आपको वेव के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वेव्स क्या हैं। वेव एक डिस्टर्बेंस जो आप मीडियम में प्रोड्यूस करेंगे उसे कहते हैं। अब किस तरीके से हम मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, कोई भी तालाब है जिस तालाब में पानी है, आपने क्या किया, आपने सिंपल सी एक कनकरी उठाकर और वो तालाब में फेंक दी। जैसे आप फेंक देंगे तो आपको कुछ इस तरीके के रिपल्स दिखने में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पत्थर हमने फेंक दिया तो उसकी वजह से ये रिपल्स आपको कुछ इस तरीके से देखने में आएंगे। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया, आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया। पानी जो कि पहले ऐसे स्मूथली बिल्कुल पड़ा हुआ था, आपने एक पत्थर, एक पेबल जो है वो इसमें फेंक कर इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी, और यही डिस्टर्बेंस वेव कहलाती है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक दीवार है, इस दीवार में आपने एक रस्सी को ऐसे करके बांध दिया है, हुक लगा हुआ था। ठीक है, ये दीवार, यहाँ पर हुक लगा हुआ था, उस हुक में आपने जो है वो रस्सी को बांध दिया है। अब आप क्या करते हैं, रस्सी के किनारे से पकड़कर इसको यहाँ से टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे मूव करवाते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं। जैसे आप इसको वाइब्रेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के रिपल्स जो है वो रस्सी में देखने में आएंगे। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया, आपने यहाँ पर मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की। यही डिस्टर्बेंस वेव कहलाती है। ठीक है, चाहे वो वाटर मीडियम हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो हों। अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर माहौल में, एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, जैसे साउंड निकालता हूँ, जैसे बात करता हूँ, तो बात करने पर यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर एक वेव सी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो वेव जो है वो एक डिस्टर्बेंस आप जो प्रोड्यूस करते हैं मीडियम में उसे कहते हैं। अब वेव को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर हमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम वेव्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, 2 मीटर दूर एक लड़का खड़ा हुआ है। अब मेरा आवाज़ जो विच इज़ साउंड, इस साउंड को यहाँ से उस लड़के तक वेव लेके जाएगी। वेव ने क्या किया, वेव ने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया मुझसे उस लड़के तक। इसीलिए आप वेव को यूज़ करते हैं। वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज़ वेव? अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। ठीक है, वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एनर्जी को लेके जाने के लिए एक ज़रिया है। ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करती है। लेकिन इसमें ये बात याद रखें कि वेव कभी भी मैटर को कैरी नहीं करेगी, हमेशा एनर्जी को हमेशा एनर्जी को कैरी, कभी भी मैटर को कैरी नहीं करेगी। अब यहाँ पर अगर हम वेव के टाइप्स की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से वेव के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर हम वेव के टाइप्स की
प्रोपिगेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि ये वेव्स प्रोपिगेट जो हो रही होती हैं, जो जा रही होती हैं, जो ट्रेवल कर रही होती है, इस हिसाब से इसके कितने टाइप्स हैं। तो प्रोपिगेशन के रेस्पेक्ट से जो वेव के टाइप्स है वो दो हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर आते हैं। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स? देखिए, अब वो वेव्स जिसमें जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब तो होते हैं, ऊपर और नीचे डिस्टर्ब होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन यही वेव जो है वो ट्रांसफ़र जो हो रही है, जो प्रोपेगेट हो रही है, वो इस डायरेक्शन में हो रही है। मतलब वेव का जो प्रोपेगेशन का रास्ता है वो इसके डिस्टर्बेंस से कितनी एंगल बना रहा है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इसके। जो पार्टिकल में डिस्टर्बेंस हो रही है, जो कि ऊपर और नीचे हो रही है, और यही वेव प्रोपेगेट होती है, चल रही होती है, ट्रेवल करती है इस डिस्टर्बेंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर मतलब 90 की डायरेक्शन में, जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल के डिस्टर्बेंस के बीच और प्रोपेगेशन के बीच एंगल 90 की हो, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आपके बुक में भी लिखी हुई है। दोज वेव्स दे ट्रेवल इन अ डायरेक्शन, वो वेव्स जो ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, जिसमें पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, इन पार्टिकल के डिस्टर्बेंस से बिल्कुल जो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ट्रांसवर्स वेव के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर: वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, ये सारे ट्रांसफर वेव के एग्जांपल है। वाटर वेव्स कैसे हैं? जब भी हम समंदर के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर लहरें जो होती हैं, जो वाटर वेव्स होती हैं, वो हमारी तरफ आ रही होती है, बढ़ रही होती है। अगर आप उनको थोड़ा डीपली देखेंगे, उसको थोड़ा सोचेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो वेव्स बन रही होती है वो ऊपर और नीचे बन रही होती है, ऊपर नीचे इस तरीके से। लेकिन जो प्रोपेगेट होती है वो ऊपर नीचे के बिल्कुल परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट होती है, जो कि हमारी तरफ आ रही होती है। ये मैंने बनाई हुई यहाँ पर, ये वाटर वेव है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्टर्बेंस पार्टिकल में ऊपर और नीचे हो रही है। इसी वेव्स को आप ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। तो वाटर वेव भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वैसे अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग रस्सी की बात करते हैं, तो रस्सी में भी हम सिंपली ऐसे ही करते हैं। ये दीवार, इसमें हुक लगा हुआ है और इसी रस्सी को आपने पकड़कर ऐसे शेक किया। जैसे आप ऐसे इसको हिलाएंगे तो हिलाने पर आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न नज़र आएगा रस्सी में। अब इसमें भी क्या हो रहा है, रस्सी में जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो ऊपर और नीचे हो रही है, लेकिन जो ट्रेवल कर रही है वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रस्सी वाली वेव्स होती हैं ये भी ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, इनकी भी जो नेचर है वो ट्रांसवर्स ही है। हम उसको आगे चल कर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? हम थोड़ा सा एम्पलीट्यूड को समझ लेते हैं। अब जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का मीन पोजीशन से। मैं अगर यहाँ पर आपको समझाऊँ, एक हमने ले लिया यहाँ पर पेंडुलम। पेंडुलम सबने देखा है, ठीक है। पेंडुलम इज़ नथिंग,
इसमें सिंपली जो है वो एक स्टैंड लगा होता है या रिजिड सपोर्ट लगी होती है, जिसमें आपने एक धागे को बांध दिया है। इसी धागे पर आपने बाल लगा दिया। अब ये पूरा सिस्टम जो बना, ये सिंपल पेंडुलम बना। आप क्या करते हैं, आप इसको यहाँ से फोर्स लगाकर यहाँ तक इसको लेके आए। आपने उसको डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर करवाया। अब ये जो इसकी पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि ये पहले यहाँ पर था। इसे आप मीन पॉइंट भी कह सकते हैं या मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। ये जो पेंडुलम है, ये फोर्स की वजह से, ये जो बॉब है, ये फोर्स की वजह से यहाँ तक आ गया। मतलब मीन पोजीशन से कितना दूर गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट और मीन पोजीशन। ठीक है, सिंपली यही बात जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से। इसी चीज़ को आप एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। उसके आगे क्रस्ट है और ट्रफ है। व्हाट इज़ क्रस्ट एंड व्हाट इज़ ट्रफ? थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस किया था। तो ट्रांसवर्स वेव में 2 पार्ट थे कुछ इस तरीके से। एक अपर पार्ट था, ये वाला, या पॉजिटिव पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं, ये वाला पार्ट। इस अपर पार्ट को आप पढ़ेंगे क्रस्ट। और दूसरा जो पार्ट था, ये लोअर पार्ट था, इस पार्ट को आप पढ़ेंगे ट्रफ। तो 2 पार्ट्स, एक क्रस्ट, दूसरा ट्रफ। क्रस्ट जो होता है वो वेव का अपर पार्ट होता है, और जो ट्रफ होता है वो ट्रांसवर्स वेव का लोअर पार्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि ट्रांसफर वेव के लिए थी। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, ये कैसे होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।